ओए छोटू, एक नारियल लगा चल। नहीं है। अबे अंधा है क्या तू? ये रेडी पे इतने सारे नारियल रखे हुए हैं और मेरे को मना कर रहा है कि नारियल नहीं है। फटाफट लेकर आ चल। अरे एक बार का बोला समझ में नहीं आता क्या? बोल दिया ना नहीं है नारियल, और नारियल चाहिए ना तो एक नारियल 500 रुपए का मिलेगा। और वो भी नारियल अगर तुम्हें चाहिए ना तो गाड़ी से उतर के यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं कि गाड़ी तक नारियल देने आऊंगा। आओ। क्या बोल रहा है बे? अरे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? कानों में मैल जम रखी है। अरे नारियल लेना है ना तो गाड़ी से नीचे उतर के आ जा। तू तो बड़ा बदतमीज है बे। रुक, अभी आ रहा हूँ, तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। क्या बोल रहा है तू? 500 रुपए का नारियल? तेरा दिमाग सही है? 500 रुपए के ना 10 नारियल आएंगे, समझ गया ना? क्या महंगाई लगा रखी है भाई इतनी। ऐसा है, ये है मेरी दुकान। अब मैं अपनी दुकान पे नारियल 70 का बेचूं, 100 का बेचूं, 500 का बेचूं या 1000 का बेचूं। लेना है तो ले, और नहीं लेना ना तो 9 तो 11 हो जाए यहाँ से। मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, वैसी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। अबे तेरा दिमाग सही है? 500 रुपए का नारियल पीऊंगा, वो भी इस रेडी से। अरे 500 रुपए देने होंगे ना तो मैं किसी 5 स्टार होटल में जाऊंगा और वहां पे जाके पीऊंगा। कम से कम एम्बियंस तो बढ़िया होगा वहाँ का, और एसी भी चल रहा होगा। वहां पे जाके 1-2 फोटो डालूंगा तो लोग और इम्प्रेस हो जाएंगे, समझ गया? तो चुपचाप से 70 रुपए का नारियल मिलता है ना तो 70 रुपए ले और नारियल दे फटाफट चल। अबे ये भोस ना किसी और को दिखाइयो। मैंने नहीं बुलाया तेरे को यहाँ पर कि बाबूजी आ जाओ मेरी दुकान पे नारियल पानी पी जाओ। देख, अगर तेरे को नारियल चाहिए ना तो तेरे को नारियल 500 रुपए का मिलेगा, और अगर नहीं चाहिए तो जा भाई अपने 5 स्टार होटल में, वहीं पियो नारियल पानी। यहाँ नहीं मिलने वाला तेरे को। चल निकल यहाँ से। क्या आदमी है तू? किस बात का घमंड है भाई तेरे अंदर? ये 2 टके की रेडी का अगर ऐसा घमंड रखेगा ना तो कोई भी नहीं आएगा तेरे रेडी पे, बता रहा हूँ। देख, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी रेडी पर आए या ना आए, लेकिन हाँ फर्क इस बात से जरूर पड़ता है, अगर तेरे जैसा बदतमीज मेरी रेडी पर आ जाएगा ना तो मेरे पूरे दिन का सत्यानाश हो जाएगा। तो भाई चुपचाप यहाँ से चला जा, मैं भी कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी पे आ गया ना फिर मुझसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। भैया नारियल पानी कैसे दिए? मैडम 70 रुपए का एक नारियल है ये। एक काम करो भैया, 2 पैक कर दो। हाँ मैडम, अभी 2 नारियल पैक कर देता हूँ। तो ये क्या दोगलापन है बे? जब मैं तेरे से गाड़ी में पूछ रहा था तब तू कह रहा कोई नारियल नहीं है, अब इनको 70 रुपए का दे रहा है और मुझे 500 रुपए का। 500 रुपए का? क्या भेदभाव है फिर? ये भी तो कस्टमर है और मैं भी कस्टमर ही हूँ, तो इनको 70 का और मेरे को 500 का क्यों? देख, ऐसी बात है, ये दुकान मेरी है और यहाँ पर ना मेरी मर्जी चलेगी। अब मैं किसी को ये नारियल 70 का दूं, 100 का दूं, 200 का दूं या 500 का या 1000 का, ये भी मेरी मर्जी है। और मेरी मर्जी यही कहती है कि मैं मैडम को पूरे 70 रुपए में नारियल दूंगा। बता क्या कर लेगा तू? अबे अंधा नहीं हूँ मैं, मुझे दिख रहा है तेरी रेडी है ये। सबको 70 रुपए का और मेरे को 500 रुपए का क्यों भाई? मेरे से कोई दुश्मनी है क्या तेरी? और एक तो तू मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करे जा रहा तब से, और इनसे मैडम मैडम करके बोल रहा है। अरे तो क्यों करूं मैं आपसे तमीज से बात? आपके कर्म इतने अच्छे हैं क्या? अब आपने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी तो मैं भी तो आपसे बदतमीजी से बात करूंगा ना। आपके साथ तो बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार करूंगा मैं। आपने एक बार देखा मैडम ने कैसे बात की मुझसे? मैडम जी बिल्कुल तमीज से आई, मेरे को बोला कि हाँ नारियल कितने का है भैया? मैंने क्या बोला? 70 रुपए का। और मैडम को तो मैं 70 का ही नारियल दूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, बड़े प्यार से और अदब से बात की है मुझसे, तो मैं भी उनसे बड़े प्यार से ही बात करूंगा और अच्छे से जो वाजिब रेट है उसी में नारियल दूंगा उन्हें। और आपने देखा अपने आप को कैसे अकड़ दिखा रहे थे मेरे को, जैसे कहीं के राजा बाबू हो। देखो, राजा बाबू हो गए कहीं और के, लेकिन मेरी रेडी पे ना ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा। अगर आपको इज्जत चाहिए ना तो पहले इज्जत करनी सीखनी होगी आपको, उसके बाद ही कोई इज्जत देगा आपको। ये मेरी दुकान है, मुझे मेरी दुकान पे इज्जतदार और तमीजदार लोग चाहिए, आप जैसे बदतमीज लोग नहीं। और आप जैसा कोई अकड़ू या बदतमीज इंसान मेरे पास आएगा ना तो उसके लिए तो नारियल 500 का ही है, और वो भी अपनी गाड़ी से उतर के लेना होगा उसको। मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी तक नारियल देने ना। आप होंगे पैसे वाले लोग, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं किसी के बाप को नौकर नहीं हूँ। यहाँ पर रेडी लगाता हूँ, इज्जत का काम करता हूँ, मेहनत का काम करता हूँ, मेहनत की कमाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ, तो बिना मतलब किसी से कोई भी बातें नहीं सुनूंगा मैं। और एक बात बताओ, आपने अपना व्यवहार देखा किस तरीके से बात कर रहे थे आप मेरे से? गाड़ी से ही मेरे को क्या बोलने लगे? अबे ओए ओए छोटू, ओए नारियल वाले, चल नारियल लेके आए। अरे एक बात बताओ, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं आपका कोई घर का नौकर हूं। देखिए, जैसे आपका कोई काम है ना वैसा ही मेरा भी ये काम है, और इसी से मुझे काम से ना मुझे मेरे घर में इज्जत मिलती है, 2 वक्त की रोटी मिलती है।
और मैं भी इसी काम से सबकी इज्जत भी करता हूँ। और जब मैं लोगों की इज्जत कर सकता हूँ तो भाई साहब लोग मेरी इज्जत नहीं कर सकते। और अगर फिर भी आप जैसे लोग मेरी इज्जत नहीं करते ना तो मैं फिर इसी तरीके से उनसे बात करता हूँ। भाई साहब भले पढ़े लिखे होंगे लेकिन बात करने की तमीज ना अब भी नहीं है आपके अंदर। नारियल तो अभी भी 70 का ही है लेकिन 430 रुपए ना आपकी अकड़ के हैं ये। तो अब आप ही देखो, अगर आपको लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। सही कह रहे हो भाई साहब आप। अब आप दुकान चला रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप मेरे घर के नौकर हो। मैंने आपसे भी बदतमीजी से बात कर ली इसलिए आप शायद मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। मेरी गलती है और मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए मुझे समझ में आ गया है जो आप मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है कि समाज में चाहे कोई भी हो सबकी इज्जत करनी चाहिए, वो चाहे छोटा काम करे या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत सबकी करनी चाहिए। और आपने जो मेरे को बात समझाई है उसको मैं अपने दिमाग में रखूंगा और आज के बाद किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। बाकी आपसे मैंने जो भी बदतमीजी की है उसके लिए मेरे को माफ कर देना। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो आपको कब से यही समझा रहा था। आपने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमें ना सबकी इज्जत करनी चाहिए। भले ओहदे में आपसे कोई छोटा हो या बड़ा, कोई इंसान कैसा भी काम कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि वो इंसान मेहनत का काम कर रहा है, मेहनत की कमा रहा है और मेहनत की खा रहा है। तो आज के बाद कभी भी आप किसी से इस तरीके से बात मत कीजिएगा। भैया अब तो मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली है, अब तो मिल जाएगा ना नारियल। हाँ भाई साहब, नारियल क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा नारियल। नारियल बेचने के लिए तो बैठे हम यहाँ पर। अब कितने रुपए का मिलेगा वैसे? 70 रुपए का है नारियल। आप एक लगा दीजिए। आप गाड़ी में बैठिए, मैं नारियल लेकर आता हूँ। ये लो अंकल जी, खा लेना और मेरी गाड़ी से हटो, मेरे को गाड़ी निकालनी है। खाना चाहिए। खाना नहीं चाहिए तो पैसे चाहिए होंगे, खुले पैसे हैं नहीं मेरे पास अभी। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए अंकल? मुझे आपका ये फोन चाहिए, थोड़ी देर के लिए दिखा देंगे? फोन? नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे अपना फोन नहीं दे सकती, आप लेके भाग गए तो। मैडम जी मैं चोर नहीं हूँ, अगर आप चाहें तो मेरा बैग रख सकते हैं फोन के बदले। नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, ये लीजिए मेरा फोन, पर जल्दी करिएगा, अब मैं लेट हो रही हूँ। अननोन नंबर। हेलो हेलो बेटा, मैं पहुंच गया शहर में। वो जो तूने नंबर दिया था ना फोन का, तो मैं किसी दूसरे के फोन से बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि तूने जो पता दिया था मैं वहां पर भी गया था, लेकिन वहां लोगों ने कहा कि बेटा इस नंबर का तो कोई घर ही नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तूने ही तो कहा था मन करे तब शहर आ जाना, इसीलिए मैं आ गया। अरे तो मैंने बोला था तो आ जाओगे क्या? पर दिमाग खराब हो गया क्या पापा? अगर मेरी पत्नी को पता चला ना कि आप गांव से शहर आए हो, वो भी मुझसे मिलने, तो आपको पता भी है मेरा क्या हाल करेगी वो। तुझे क्या बोल रहा है? तुझे अपने बाप की जरा की परवाह नहीं है, अपनी बीवी की परवाह है। देखिए मुझसे ना फालतू की बकवास मत कीजिए, अभी के अभी गाँव लौट जाइए आप। मैं गांव वापस लौट जाऊंगा, लेकिन बेटा मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं है, तो पैसे तो दे दे मुझे ताकि मैं लौट सकूं। देखिए आपका बेटा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी उम्मीदें आप मुझसे कीजिएगा। और वैसे भी मेरी बीवी ना मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांगती है, तो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला आपको। आपको जैसे गांव जाना है ना, जिस तरीके से जाना है वैसे जाइए। और हाँ, कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर आपको इस शहर में रहना है ना तो आज के बाद मुझे फोन मत कर लेना, बता रहा हूं मैं। रखो फोन। बेटा मेरी बात तो सुन। हेलो बेटा, बेटा लीजिए मैडम जी आपका फोन, धन्यवाद। क्या हो गया अंकल जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं बेटा, गाँव वापस जाना है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा था। क्या वापस गांव जाना है? अभी तो आपने फोन पे अपने बेटे से बोला ना कि अभी आप शहर आए हो, अब आपको गांव भी जाना है वापस, इतनी जल्दी क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, अपने बेटे से मिलने शहर आया था। वो कहता था जब भी याद आए तो मिलने शहर आ जाना। मैं आ गया उससे मिलने, लेकिन अब वो मुझसे मिलने से ही मना कर रहा है।
वो कह रहा है कि गाँव वापस लौट जाओ। वो कह रहा है कि उसकी बीवी नहीं चाहती कि गाँव लौटने के लिए भी वो मुझे पैसे दे। मैं ही पागल था ना, हर बाप पागल होता है। मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, अपना पेट काट कर उसे पाला पोसा बड़ा किया, उसकी हर इच्छा पूरी की। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर कोई कमी नहीं रखी। मैं सोचता था मेरा बेटा बड़ा काबिल बनेगा, कामयाब हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी। लेकिन आज वो कामयाब हो गया, उसका अपना घर बस गया है, तो वो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। तो बोझ बन गया हूं ना मैं अपने बेटे पर। मैंने तो सोचा था शहर जाऊंगा, कुछ दिन अपने बेटे के पास रहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। तो हर बाप यही सोचता है कि उसका बेटा अपने बाप को संभाल लेगा, भूखा नहीं मरने देगा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो देगा। लेकिन आज समझ में आ गया मेरा वो सहारा भी अब मेरा नहीं रहा। फिर अंकल अब आप करोगे क्या? गांव जाओगे? गांव जाओगे भी तो कैसे जाओगे? आप कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, फिर यहाँ पे ही रहोगे क्या? अब इस शहर में मेरे बेटे के अलावा कोई था ही नहीं, कोई नहीं है मेरा, कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं गाँव वापस कैसे जाऊंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन अंकल आप इस शहर में किसी को जानते भी नहीं हो, इतने बड़े शहर में अकेले सरवाइव कैसे करोगे? ना तो आपके पास मुझे लगता है जॉब है, ना पैसे हैं, ना खाना है, फिर कैसे रहोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखूंगा किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में रोटी मिल जाएगी, सर पर छत मिल जाएगी 2-4 दिन के लिए। फिर क्या होगा कुछ नहीं पता। और अगर जरूरत पड़ी तो भीख मांग लूंगा। हो सकता है इतने पैसे इकट्ठे हो जाए कि गाँव वापस जाने का किराया हो जाए मेरे पास। अंकल ये सब बातें ना कहने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये सब मुमकिन नहीं है। और वैसे मेरे को एक बात बताओ, आप भीख मांग करके पैसे लोगे टिकट के पैसे जमा करने के लिए ना, और गाँव में जाकर के आप क्या करोगे? वहाँ पे भी आप कह रहे हो कि आपने सब कुछ बेच दिया है, ना आपके पास घर है ना कोई संपत्ति है, अब जाकर के वहाँ पे करोगे क्या? गाँव की जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ वहाँ जाकर चैन की आखिरी सांस तो ले लूंगा, भले ही खाने को ना मिले। देखिए अंकल, अगर आपका बेटा नालायक निकल गया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी बाकी की जिंदगी आप इस तरीके से बेकार कर देंगे। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ अगर आप कहें तो। आप क्या मेरी मदद करोगे? जिसके अपने खून ने अपने बेटे नहीं ठुकरा दिया हो, तो आप तो अजनबी हो, अब मेरे लिए क्या करोगे? वो अंकल आप ये जो कंपनी देख रहे हैं, ये कंपनी मेरी ही है। एक्चुअली मुझे किसी गार्ड की ज़रूरत ही थी और मुझे ऐसा लगता है अभी आपको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर लीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है कि आपको 24 घंटे में खड़े करके ही रखने वाली हूँ। कैबिन मिलेगा आपको, एसी भी लगा रहेगा वहाँ पे, आपको बस बैठ करके सीसीटीवी के कैमरे में नज़र रखनी है लोगों पर। आप बताइए अगर आप इंटरेस्टेड है तो अभी आप चलिए, मैं आपकी अभी ज्वाइनिंग करवा देती हूँ। आपके रहने का, खाने का, सबका सब खर्च कंपनी देख लेगी और आपकी सैलरी 15,000 रुपये दे दूंगी मैं आपको। बताइए अगर आप करना चाहें तो। बेटा ये तो मेरे लिए टूटते को तिनके का सहारा है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। मैं जरूर करूँगा काम, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं आती मुझे। मैं दिल लगा के मेहनत से काम करूँगा, जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बस बस अंकल जी, आपने बहुत धन्यवाद कर दिया मेरे को। इतना तो मैंने आपके लिए कुछ किया भी नहीं है जितना आप मेरे को धन्यवाद कर चुके हैं। अभी आप एक काम करिए, जल्दी से चलिए। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खाया भी नहीं है काफी टाइम से। धन्यवाद बेटा। जहाँ लोग बेटी को कुछ नहीं समझते, अपने बेटे को ही सब कुछ समझते हैं। हाँ, मेरे बेटे ने भले मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तुमने बेटी की तरह मुझे सहारा दिया। इंसानियत आज भी जिंदा है। आप अपना सामान उठाइए और चलते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक। चलिए। बे वो लड़की, ये क्या कर रही है? पागल वागल है क्या तू? भैया ये पैसे रख लो और मुझे बचा लो। ये आदमी मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। अच्छा
बताओ तुम, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? ओए, क्या खुसर फुसर चल रही है ये? वो ये मेरी बहन है, और तू यहाँ पर इस लड़के के साथ क्या कर रही है? चल बाहर आ। वो भैया, ये ना मेरा दोस्त है, कॉलेज का दोस्त। भैया को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? सर, अपना ये BTY सोसाइटी है ना, इसके पीछे वाले रोड पर आ जाइए। एक बात बता, ये लड़का कौन है? पहली बार देखा तेरे साथ। वो भैया, वो ये ना मेरे कॉलेज का ही दोस्त है, हम कॉलेज के काम से ही बाहर जा रहे थे। देख, कॉलेज वॉलेज बाद में हो जाएगा, अभी ना घर पे चल, काम है। बुआ आ रखी है, चला। क्या बुआ आ रखी है? हाँ फिर तो चलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मम्मी का हाथ कौन बटाएगा। मैं जाती हूँ, बाद में मिलती हूँ तुमसे। चलो भैया। अबे तू पागल है क्या? बुआ से बाद में मिल लियो, तुझे पता नहीं है कॉलेज का कितना इंपॉर्टेंट काम है। पहले वहां चल चल। अरे ओए लड़के, हाथ छोड़ मेरी बहन का। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसे घर पे लेके जाना है तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है तू? अकेले चले जाना कॉलेज। ओए, बहुत बकवास नहीं कर रहा तू? भाई है ना तू उसका? चल चल बेटा, नाम बता इसका, क्या नाम है? वो हम इसे प्यार से छोटी कह के बुलाते हैं। फंस गया ना, आ गया ना तू मेरी चपेट में। पता चल गया है मुझे कि तू उसका कोई भाई वाई नहीं है, बस भाई बनने का नाटक कर रहा है। अब मैं भी देखता हूँ इस लड़की को यहाँ से कौन लेकर जाएगा। जाएगी तो मेरे साथ ही। ओए अंदर बैठ, चल। वे हाथ छोड़ मेरी बहन का, समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? और तू घर चल चल। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई चाबी निकालने की? चाबी वापस कर। बहुत जल्दी है ना तुम्हें जाने की, ये चाबी रहेगी अब मेरे पास। देखता हूँ कैसे जाएगी यहाँ से। इतनी मेहनत करी है इसको पकड़ने में, और तू तो कौड़ी का डिलीवरी बॉय इसको लेकर चला जाएगा। तू चल रही है नहीं चल रही है, तेरे दांत तोड़ू मैं यहीं पर। और अभी स्कूटी भी मेरे पास रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सियाना बन रहा था ना तू कि ये तेरी बहन है और तू इसका भाई। अब मुझे पता चल गया है कि तू उसका कोई भाई भाई नहीं है। अब देखता हूँ तू कैसे ले जाएगा इसे। हाँ, मैं इसका कोई भाई भाई नहीं हूँ और ना ही ये मेरी बहन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा और किसी को कहीं भी लेकर जाएगा। देख मेरी बात मान ले, भलाई इसी में, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अच्छा, तो तू रोकेगा इसे? तो इतनी मेहनत करी है इसको पकड़ने में, देखता हूँ तू कैसे रोकेगा इसे। तू तो पिटेगा ही साथ में, और इसको तो मैं किसी भी हालत में लेकर जाऊंगा। बस शर्म नहीं आती तेरे को? घर में माँ बहन नहीं है क्या तेरी? और एक बात बता, एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके क्या मिल जाएगा? बड़ा मर्द बन रहा है तू। अगर मर्दानगी दिखानी है ना तो आ कर दो हाथ मेरे साथ, तब आएगी अकल ठिकाने। जाके डिलीवरी मार, चल। बकवास करने का टाइम नहीं है मेरे पास, और तू चल। ये कहीं नहीं जाएगी, और मैं देखता हूँ तू इसको कैसे लेकर जाता है। और अगर जोर जबरदस्ती करनी है तो 3-4 मिनट और रुक जा, मैंने पुलिस को कॉल कर ही दिया है। पुलिस आती होगी, उसके बाद उनके सामने निकालियो अपनी हैकड़ी कैसे निकाल दी। पुलिस को फोन कब किया तूने? दरअसल जब यहाँ पर आया था ना मैं, तभी ये लेटर इन्होंने दे दिया था मुझे, और तभी समझ गया था कि तू एक नंबर का निहायती बदतमीज और बेशरम इंसान है, और तभी सोच लिया था कि मैं इसकी जान बचा कर रहूंगा। सारा बना बनाया प्लान खराब कर दिया तूने मेरा, और तेरे को तो मैं बाद में देख लूंगा। मोटे तू तो गया। अब कहाँ जा रहा है? आना लेकर जा इसको। अभी रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा, पुलिस आती होगी तब अकल ठिकाने आएगी। कहाँ जा रहा है? सुन, रुक। ओए, अब लेकर जा, लगा इसको हाथ। भैया थैंक यू सो मच। अगर आज आप वक्त से नहीं आते और आप मेरी मदद नहीं करते ना, तो आज पक्का वो इंसान मेरे को लेकर के चला जाता। थैंक यू सो मच भैया। ऐसे कैसे ले जाने देता बहन? अरे आप भी किसी के घर की अमानत हो, और वैसे भी हमारे ना घर के बड़े हमेशा लड़कियों की इज्जत करना सिखाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अभी पुलिस आती होगी, उसके खिलाफ कंप्लेन भी करना, और आगे से हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे वैसे व्यक्ति के साथ कहीं भी नहीं जाया करते। नहीं भैया, मैं हमेशा ख्याल रखूंगी कि मैं ऐसे लड़कों से दूर ही रहूं। और हाँ बहन, ये पैसे आपने मुझे दिए थे ना, ये आप रख लो। पर भैया मैंने ये पैसे आपको मेरी मदद के लिए दिए थे, और आपने मेरी मदद करी ना, ये पैसे आप रख लो। एक भाई को अपने बहन की सुरक्षा के लिए ना पैसे नहीं चाहिए होते, रखो इसे। थैंक यू भैया।